श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को है महाशिवरात्रि और इस वीडियो में हम आप लोगों को इस महाशिवरात्रि के दिन जो आप लोगों को पूजन सामग्री इस्तेमाल करनी है अपनी विशेष पूजन में, महाशिवरात्रि की पूजन में, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही में आप लोगों को इस दिन क्या क्या पूजन सामग्री लगने वाली है, कितनी कितनी मात्रा में आपको वो सामग्री लेनी है, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाले हैं। और क्या आप लोगों को इस दिन व्रत रखना जरूरी है या नहीं है, ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानने के लिए जरूर मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, ये जो शिवरात्रि है ये महाशिवरात्रि है। हर महीने पड़ती है एक मासिक शिवरात्रि, पर जो 26 फरवरी 2025 के दिन शिवरात्रि पड़ रही है ये महाशिवरात्रि है। और इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। और हम आप लोगों को बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन आप सभी लोगों को व्रत जरूर रखना चाहिए और सभी लोगों को रखना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन कौन सी पूजन सामग्री की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। इस पूजन को आप लोग शिव जी के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं और अपने घर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि पंडित जी सावन के महीने की जो शिवरात्रि होती है उस पर एक विशेष पूजन अर्चना कराते हैं। तो वैसा ही महाशिवरात्रि का दिन भी होता है और महाशिवरात्रि के दिन भी आप वह विशेष पूजन अर्चना कर सकते हो। और ये बात भी आप लोग जानते होंगे कि महाशिवरात्रि के दिन से ही मतलब वहां पर जो है सीहोर कुबरेश्वर धाम में 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक जो है रुद्राक्ष महोत्सव चलेगा, जिसमें रुद्राक्ष नहीं बटेंगे, बस वहां पर कथा चलेगी और रुद्राक्ष महोत्सव वहां पर चलेगा। ठीक है, जिसमें सभी भक्तों के लिए वहां पर पूर्ण व्यवस्थाएं यहाँ पर करी जाएंगी। तो आप लोग जरूर वहां पर जाइएगा और भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिएगा। और ये जो विशेष पूजन हम आपको बता रहे हैं महाशिवरात्रि की पूजन सामग्री, ये आप लोग वहां पर जाकर भी कर सकते हो सीहोर कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कौन कौन सी पूजन सामग्री आपको महाशिवरात्रि के दिन लगेगी। देखिए, सबसे पहली चीज, पूजन सामग्री में आप लिस्ट बना लीजिए और वहां पर लिख लीजिएगा कि हाँ, हमें ये सामग्री लेकर आनी है या उस दिन तैयार रखनी है। देखो, सबसे पहली पूजन सामग्री है हमारी 1 लोटा जल। ठीक है, शिव जी के लिए 1 लोटा जल आप लोग अपनी पूजन सामग्री के लिए तैयार रखिएगा। वो जो जल होगा वो शुद्ध रखिएगा, या ताजा जल आपको उस दिन मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। हैंडपंप वगैरह से या आपके घर में कोई जेट वगैरह लगा हुआ हो तो आप लोग 1 लोटा जल उस दिन भरकर तैयार करके रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो दूसरी चीज है वो है दोस्तों गंगा जल, है ना। इसमें आपको थोड़ी मात्रा में गंगा जल चाहिए पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग अपने गंगा जल की बोतल में से थोड़ा सा गंगा जल एक कटोरी में भरकर अलग से रख लीजिएगा पूजन सामग्री के लिए। और अगर अलग से ना रखना चाहो तो जो 1 लोटा जल आपने भरा हुआ है उसी के अंदर थोड़ा सा आप लोग गंगा जल मिला दीजिएगा। ठीक है, पर गंगा जल का होना जरूरी है आपकी पूजन अर्चना में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो शिव जी के मस्तक पर गंगा जी विराजमान है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है पंचामृत। अब देखो, पंचामृत एक सामग्री के अंदर भी रख सकते हो, एक चीज के अंदर भी रख सकते हो, और इसकी ये 5 सामग्रियों से मिलकर बनता है: दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। अब देखो, मुख्य रूप से वैसे आपको महाशिवरात्रि के दिन ये 5 सामग्री अलग अलग रखनी होती है और एक जगह आपको पंचामृत अलग से भी बनाकर रखना होता है। वैसे मुख्य रूप से आपको 5 चीजें पहले अलग अलग रखनी है। ठीक है, अलग अलग पात्र में, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। ठीक है, ये 5 जो सामग्री हैं ये पंचामृत की सामग्री है और इन्हें आप लोगों को इस दिन अलग अलग पात्रों में रखना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि शिव जी का इस दिन विशेष अभिषेक होता है। इन पर शिव जी पर सारी चीजें इस दिन समर्पित होती हैं, उनका जल से अभिषेक होता है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सब कुछ चढ़ता है ना। और ध्यान रखिएगा, जो घी आप लोग लेकर आए वो शुद्ध देसी गाय का घी हो तो ज्यादा बेहतर है। बाकी आजकल मिलना मुश्किल है, पर कोशिश करें आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारा एक शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक। मिट्टी का होगा चल जाएगा, कोशिश करना नया दीपक आपको मिल जाए, अन्यथा जो आपके पास दीपक हो उसके साफ करके आप लोग ले सकते हैं ना। तो एक मिट्टी का दीपक आपको बढ़िया, उसके अंदर गोल बाती रखकर उसके अंदर भी शुद्ध देसी गाय का घी आप लोगों को यहाँ पर डालना है। शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग जो है एक तैयार करके अपनी पूजन सामग्री में यहाँ पर रख लीजिएगा। ठीक है, और वो जो दीपक है वो गोल बत्ती का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर आप चाहो तो इस दिन एक दीपक और बना सकते हो माता पार्वती जी के लिए, जो कि लंबी बत्ती का हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गोल बत्ती का बनाकर रखोगे तो वो माता पार्वती जी के लिए नहीं होगा, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो एक ही दीपक रखोगे तो भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारी रोली।
क्या है, रोली, है ना। रोली लाल कलर की होती है, जिससे तिलक वगैरह आप लोग करते हो, तो वो रोली की डब्बी लेकर आ जाना। या तो आपके घर में पहले से रखी हुई हो तो अपनी भोजन थाली में थोड़ी सी रोली रख लेना, अन्यथा आप लोग डिब्बी रख लेना, आपको जितनी लगे आप उतनी ले लेना, वापस से फिर अपने साथ में वापस लेकर आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है रोली चाहिए पड़ेगी। इसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है हल्दी, है ना। इस दिन हल्दी का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो इस दिन जो है एक कथा है शिव और पार्वती जी के विवाह की। तो भाई इस दिन रोली और हल्दी का भी विशेष महत्व होता है, तो रोली भी आपको रखना है और हल्दी भी आपको रखना है, भले थोड़ी थोड़ी मात्रा में रख लेना, पर ये दो सामग्रियां भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपके पास होना चाहिए पीला चंदन और लाल चंदन, दोनों चंदन रखिएगा। वैसे पीला चंदन ज्यादा यहाँ पर जरूरी है, बाकी आपके पास अगर लाल चंदन है तो वो भी आप लोग पूजन सामग्री में रख सकते हैं ना। तो पीला चंदन जरूर से आप लोग रख लीजिएगा। इसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है चावल के दाने। यहाँ पर जब आप चावल के दाने अपनी सामग्री में रखो ना, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो सामग्री है चावल के दाने, भाई ये जो चावल के दाने हैं ये साबुत हों, आंखें हों, बिल्कुल टूटे हुए कटे पिटे वाले दाने ना हो। बस इस बात का ध्यान रखते हुए आप चावल के दाने ले लीजिएगा। या अगर आपके घर में बासमती चावल है तो आप बासमती चावल लीजिएगा, उसमें दाने टूटे हुए नहीं निकलते हैं ना। तो भाई आपको यहाँ पर अच्छे साबुत चावल के दाने निकालने हैं। आपके घर में जो भी चावल हो, आप बस छांट कर थोड़े से चावल के दाने अलग निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये हमें पूजन में काम आने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है दोस्तों यहाँ पर कपूर, है ना। कपूर आरती के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है। चाहो तो आप कपूर के टुकड़े लग सकते हो, या तो कपूर की गोलियां आती हैं वो ले सकते हो, क्योंकि दो तरह का कपूर आप लोगों को बाजार में मिलता है ना। तो कपूर आप लोगों को जरूर लेकर आना है। इसके बाद में आपको लेना है धूप बत्ती या अगरबत्ती, जो आपको पसंद है। धूप बत्ती पसंद है तो धूप बत्ती लेना, अगरबत्ती पसंद है तो अगरबत्ती लेना। भगवान को धूप दीप दिखाने, मतलब कि उनके आसपास का जो वातावरण है वो सुगंधित करने के लिए धूप दीप जरूर होना चाहिए, ठीक है। मतलब धूप या अगरबत्ती जरूर होना चाहिए। इसके बाद में जो है वस्त्र स्वरूप जो है सभी भगवान को जो है जनेऊ आप लोग को जरूर लाना है, जैसे कि शिव जी, है ना। इसी के साथ में गणेश जी, कार्तिकेय जी के लिए जो है जनेऊ आप लोग जरूर लेकर आइएगा। शिव जी के परिवार के लिए 3-4 जनेऊ आप एक्स्ट्रा में रख लीजिएगा, तो जनेऊ जरूर रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों कुछ दक्षिणा आप लोग रखिएगा अपने साथ में, पैसे वगैरह जो भी हैं आपके पास, चाहे 5 रुपए चाहे 10 रुपए, थोड़ा ही बहुत जो भी दक्षिणा है आपके पास में वो जरूर रखिएगा। ये पूजन सामग्री का ही एक हिस्सा है, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों कुछ ऐसी सामग्रियां जो कि विशेष रूप से भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय हैं और जो कि आपकी इस पूजन सामग्री में जरूर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले चीज है दोस्तों यहाँ पर बेलपत्र, ठीक है। शिव जी पर चढ़ने वाली वो सामग्री हम आपको बता रहे हैं जो सामग्री चढ़ाना जरूरी होता है, और इस दिन चढ़ाने से भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बेलपत्र चाहिए। कितनी बेलपत्र चाहिए? वैसे कम से कम एक बेलपत्र मिले तो एक बेलपत्र तो चाहिए ही चाहिए, अन्यथा आप लोग पूजन सामग्री के लिए 5 बेलपत्र रख सकते हो या तो 7 बेलपत्र रख सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है, 5 मिल जाए तो 5 रख लेना और 7 मिल जाए तो 7 रख लेना, और अगर ज्यादा ना मिले तो कम से कम एक बेलपत्र तो रखना ही, ठीक है। बेलपत्र ले ली। उसके बाद कोशिश करना आपको थोड़ी सी शमी पत्र भी मिल जाए, है ना। कोशिश करिएगा मिल जाए तो अच्छी बात है। इसके बाद में जो अगली सामग्री है दोस्तों वो है धतूरा, है ना। धतूरा विशेष रूप से होना चाहिए, भले कम से कम एक धतूरा तो होना ही चाहिए, बाकी 3 या 5 धतूरे मिल जाए तो और अच्छी बात है, पर एक धतूरा यहाँ पर आप लोग ले सकते हो पूजन सामग्री में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही धतूरा जिसमें कांटे कांटे होते हैं, है ना, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद में नंदी बाबा और गणेश जी को समर्पित करने के लिए दूर्वा भी आपको इस दिन जरूर लेना है। दूर्वा आप लोग मतलब तोड़कर लेकर आ जाइएगा, तो अच्छी वाली दूर्वा आप लोग इस दिन अपनी पूजन सामग्री में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इतनी सामग्री थी जो कि शिव जी की पूजन अर्चना के लिए इस दिन आपको काम आने वाली है। इसके बाद में अब जो हम आपको सामग्री बता रहे हैं ये माता पार्वती जी को चढ़ाने के लिए बता रहे हैं, मतलब जो कि आपकी पूजन सामग्री में आपको काम आने वाली है। सबसे पहली चीज, माता पार्वती जी के लिए लाल चुनरी आप लोग को इस दिन जरूर लेकर आना है, ठीक है। मतलब लाल चुनरी माता पार्वती जी ओढ़ेंगी ना, इस वजह से लाल चुनरी आपको जरूर लेकर आना है। इसके बाद में दोस्तों माता पार्वती जी के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री, मतलब श्रृंगार की सामग्री आप लोगों ने देखा होगा बाजार में एक पैकेट मिलती है जिसमें श्रृंगार की सारी सामग्रियां रखी हुई होती हैं, तो आप चाहो तो वो लेकर आ सकते हो, या अलग से अगर सामग्री जो भी आपके पास है वो रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। पर माता पार्वती जी के लिए श्रृंगार की सामग्री आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है। लाल चुनरी, श्रृंगार की सामग्री। इसके बाद में कलावा जरूर रखिएगा। सभी भगवानों के वस्त्र रूप हम लोग जो है समर्पित करेंगे, तो कलावा आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो हाथ में आटी वगैरह बांधते हो ना, या लाल धागा जिसे आप लोग कहते हो, वो आपको पूजन सामग्री में रखना है। इसके बाद में दोस्तों जो ऋतु फल होते हैं, मतलब महाशिवरात्रि
महाशिवरात्रि के समय जो फल आते हैं, जो फल बिल्कुल नए आते हैं, वो फल आपको ज़रूर रखने चाहिए। जैसे कि बेर हो गया या गेहूँ की बाली हो गई या चने हो गए, मतलब जो चीज़ें नई आती हैं ना इस मौसम में या इस समय पर जब महाशिवरात्रि पड़ती है, तो सभी चीज़ें हो सके तो आपको अपनी पूजन सामग्री में रखना चाहिए। विशेष रूप से बेर वगैरह तो आप लोग रख ही लेना, जो गेहूँ की बालियाँ होती हैं वो भी हो सके तो रख लेना, पर बेर तो आपके पास में ज़रूर होने चाहिए। बेर आपको उस दिन आसानी से मिल भी जाएँगे, ठीक है? तो बेर आप लोगों को रखना है। इसके बाद में केले, सेव फल जो भी आप लोग रखना चाहते हैं, वैसी चीज़ें भी रख सकते हैं। इसके बाद में अगली सामग्री है दोस्तों फूल। देखो यहाँ पर 2 तरह के फूल रखना, सफ़ेद फूल और लाल फूल। सफ़ेद फूल शिव जी के लिए और लाल फूल माता पार्वती जी के लिए, ठीक है? तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आप पहले से खरीद कर रख लीजिएगा, है ना? तो सफ़ेद फूल और लाल फूल आपको यहाँ पर दोनों चाहिए पड़ेंगे। अब हमने आपको जितनी भी सामग्री बताई है, ये सामग्री आपको महाशिवरात्रि से पहले या महाशिवरात्रि के दिन बहुत आसानी से मिल जाएगी, इसलिए आप लोग ऐसा बिल्कुल मत पूछिएगा कि हमें ये चीज़ ना मिले तो हम लोग क्या करें, है ना? आपको जितनी सामग्री मिल रही है, आप उतनी सामग्री तो पहले इकट्ठा कर लें, बाकी जितनी नहीं मिलती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करना जितनी हमने आपको सामग्री बताई है, आप इस पूरी सामग्री को इकट्ठा कर लें, ठीक है? अब जैसे कि महाशिवरात्रि की ये जो पूजन सामग्री है, ये हमने आपको बता दी, आपने इसकी लिस्ट भी बना ली, पर इसके बाद क्या? तो देखो, सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें कि ये महाशिवरात्रि की जो पूजन है, ये आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भी कर सकते हो। विशेष रूप से इस दिन सभी लोग मंदिर में जाकर ही पूजन करते हैं, पर कुछ लोग अपने घर पर भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं। हमने आपको बताया ना कि सावन की जो शिवरात्रि होती है, जिस तरीके से पंडित जी उस दिन ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराते हैं, वही शिवरात्रि मतलब उसका ही भाव मानकर आप इस महाशिवरात्रि को मान सकते हो और ये सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। इस दिन भी आप लोग अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका एक ऑनलाइन जो विशेष पूजन अर्चना पंडित जी कराते हैं, वैसे के वैसे ही इस दिन आप लोग कर सकते हो, है ना? अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को जो है इस दिन की पूजन सामग्री तो हमने आपको बता ही दी है। अगर इस दिन की पूजन जो विधि हो वो भी हम आपको बताएँ तो आप हमें एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आपको इस दिन जो भी पूजन विधि है, वो भी ज़रूर बताएँगे, जो कि आप लोग इस दिन शाम के समय या रात्रि के समय करते हो, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन पूजन अभिषेक कब होता है? शाम के समय होता है और इस दिन भी मतलब महाशिवरात्रि के दिन भी आप लोग अपनी पार्थिव शिवलिंग को रात्रि में बना सकते हो, उसका रात्रि में विसर्जन भी कर सकते हो या अगले दिन सुबह-सुबह भी उसका विसर्जन कर सकते हो, ठीक है? तो ये पूजन भी आप लोग घर पर बहुत आसानी से कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद में आपका प्रश्न ये ज़रूर आएगा, क्या इस पूजन विधि को या क्या इस पूजन को हम लोगों को व्रत रख कर करना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, व्रत ना भी रखो तो भी कर सकते हो, पर इस बार हम आपसे कहेंगे कि महाशिवरात्रि का व्रत सभी लोगों को ज़रूर रखना चाहिए। अगर बच्चे भी हैं ना, तो उनसे जितना हो सकता है भई वो उतना व्रत इस दिन ज़रूर रखें। भले फलाहारी नमकीन रख लो आप लोग अपने घर में, फल रख लो, केले रख लो, सेव फल रख लो और थोड़ा-थोड़ा लेते रहो, पर इस दिन जो है आप लोग व्रत ज़रूर रखो। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से भगवान शिव हमसे प्रसन्न होते हैं और वो जो हमको चाहिए होता है, हमारी जो भी मनोकामनाएँ होती हैं, वो उन मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आप लोगों को महाशिवरात्रि का व्रत ज़रूर रखना चाहिए और व्रत रखते हुए जब आप इस पूजन को करोगे, तो निश्चित सी बात है कि आपके घर परिवार में सुख और शांति ज़रूर आएगी। और ध्यान रखना, ये पूजन अगर आप घर में करोगे तो भाई पूरे परिवार के साथ में कीजिएगा और मंदिर जाकर कर रहे हो तो 1-2 जने को साथ में ज़रूर लेकर जाइएगा, अच्छा माना जाता है, ठीक है? तो ये पूजन आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हो और घर पर भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, पर घर पर जो पार्थिव शिवलिंग बनाओगे उसकी भी सुबह कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग पूजन विधि जानना चाहते हो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।